एक और बड़ी खबर, ईरानी युद्धाभ्यास पर कंफ्यूजन के बीच एक तस्वीर भी सामने आई है और इस तस्वीर में IRGC नेवी ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। यह दावा किया गया है कि एयरबॉर्न ड्रिल थी जिसे फारस की खाड़ी में अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है ईरान के युद्धाभ्यास की है। IRGC की जो नेवी है वो ड्रिल कर रही है और कहां पर, फारस की खाड़ी में इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, यानी जिसकी संभावना बहुत ज्यादा अमेरिकी खतरे की, उससे निपटने के लिए ईरानी सेना भी खुद को तैयार कर रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान ने सऊदी अरब, कतर को जानकारी दी है। अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईरानी हमला प्रतीकात्मक नहीं होगा। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी सीधे सीधे यहां पर ईरान सऊदी अरब और कतर को भी कड़ा संदेश देता नजर आ रहा है। तो आप देखें, मध्य पूर्व में टकराव का जो नया समीकरण है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस बात की पूरी संभावना है कि अगर यह टकराव हुआ तो जैसा ईरान की तरफ से धमकाया गया है कि जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ईरान से आगे पूरे मध्य पूर्व को भी अपने आगोश में ले सकती है। तो अमेरिका ईरान तनाव के बीच मध्य पूर्व में नया टकराव शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। फारस की खाड़ी में मौजूद देशों, खास तौर से सऊदी अरब, कतर, ओमान ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान टकराव के दौरान उन्हें अगर नुकसान हुआ तो वो फिर इसके बाद युद्ध में कूद जाएंगे। पूरी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो मध्य पूर्व में टकराव का नया समीकरण क्या बनता नजर आ रहा है, खतरा क्या है, आप जानिए। फारस की खाड़ी के देशों ने ईरान को चेता दिया है, अमेरिका ईरान युद्ध में उन पर हमला हुआ तो फिर हस्तक्षेप करेंगे। अमेरिका ईरान टकराव में शामिल नहीं होना चाहते हम किसी भी हालत में। अमेरिका को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भी नहीं करने देंगे, यह भी अमेरिका को क्लियर कर दिया गया है। चेतावनी देने वाले देशों में सऊदी अरब सबसे ज्यादा मुखर तौर पर सामने आ रहा है। फारस की खाड़ी में कितने देश हैं ये आप देख लीजिए, सऊदी अरब, बहरीन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान। तो यही वजह है कि यह युद्ध सीमित दायरे में नहीं रहेगा, बल्कि बहुत ज्यादा ये जो युद्ध है वो व्यापक हो सकता है। बिल्कुल यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के टकराव के आसार तिवारी जी इस बार नजर आ रहे हैं, मामला वाकई बहुत गंभीर नजर आ रहा है। और सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है, क्योंकि अभी ये युद्धाभ्यास जो कैंसिल हुआ है इसकी खबर भी हमने दिखाई। क्या अमेरिका अगर हमला करता है इस बार ईरान पर तो उसके साथ रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्क आएंगे, या ईरान को अकेले ही सामना करना पड़ेगा? समीर, सामना तो उसको अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन रूस और चाइना क्या सपोर्ट करेंगे उसको? आर्मामेंट्स देंगे प्लस इंटेलिजेंस। इसके फ्लीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान के पास इतना इफेक्टिव इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर सके। इन फ्लीट को अपने आप को छिपा रखा है, कह तो रहा मैं यहाँ चला गया हूँ, लेकिन उसको रडार से ब्लैकआउट कर रखा है, आइडेंटिफाई करना पड़ता। वो मुझे पूरी उम्मीद है कि रूस और चाइना इसमें उसका सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से यूक्रेन को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जा रही थी रशिया के अगेंस्ट, जब रशिया का काफी नुकसान हुआ था, ये ब्रीफिंग मिलेगी। और एक्साइज कैंसिल करने का एक मेन कारण एक और भी है कि इंस्टेड ऑफ दिखाना कि मैं क्या हूं, चुपचाप वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि वो तैयारी कर रहा। उसकी जब मेन फील्ड है, खूब सारी फास्ट मिसाइल बोट्स, नंबर ऑफ देम, और भी कई बोट्स हैं जिसकी डर से अमेरिका की हालत खराब रहती है, उसके आगे जा नहीं सकता। और उसके बाद जिस तरीके से इससे वेपन्स बना रखे हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो जाती हैं, एक हाई फ्लोन का प्लाज्मा क्रिएट कर देती है अपने साइड में। उसके अनुसार वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट मुश्किल हो, डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बल्कि अगर बल्क में अगर 10 मिसाइलें आई तो ये अब्राहम तो जमीन में चला जाएगा। इतना बड़ा रिस्क अमेरिका ले क्यों रहा है सर? इतने बड़े बड़े युद्धपोत ईरान के पास ला रहा है, हमले की संभावना बढ़ती जा रही है। इजराइल की जमीन का इस्तेमाल करने से अमेरिका इस बार हिचक क्यों रहा है? देखिए वो कर नहीं पाएगा, उसको डर मालूम है। देखिए 1980 में क्या हुआ था, वहां यूएस के हॉस्टेजेस थे, उन्होंने निकालने की कोशिश की थी, मारे गए थे। तो ये अपना प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहा है कि ईरान दबाव पे आ जाए, अपना एक इज्जत के साथ बाहर निकल सके। आगे बहुत बढ़ चुके हैं, अब उनको ट्रंप साहब को तिवारी सर, यही तो दिक्कत अमेरिका के सामने कि ईरान दबाव में आ नहीं रहा, वो सरेंडर करने के मूड में नहीं हो, और अमेरिका की जो एक तरह से साख है वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है।